गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो निरंतर कर रहे होंगे। देखो, अपना जो सेशन चल रहा था वो सेशन चल रहा था, अपन पढ़ रहे थे प्रमुख महाद्वीप, और उन महाद्वीपों में हमने कंप्लीट किए। उत्तरी अमेरिका कंप्लीट किया, दक्षिणी अमेरिका कंप्लीट किया, ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट किया, इसके अलावा हमने अफ्रीका महाद्वीप को कंप्लीट किया। और ऑस्ट्रेलिया जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया को संयुक्त रूप से अपन बोलते हैं ओसेनिया। क्या बोलते हैं भाई? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को संयुक्त रूप से अपन बोलते हैं ओसेनिया। और ओसेनिया के अंदर हमने अलग अलग पार्ट पढ़े, है ना। कौन कौन से पार्ट पढ़े थे, चलो अपन अभी देखते हैं कि ओसेनिया जो है ये किन से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हमने कहा इसका एक जो रीजन है वो पार्ट रहता है आपका कौन सा, एक जो पार्ट रहता है वो रहता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया यानी यानी अपनी सीधी अपनी भाषा में हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आज तक अपन पढ़ते आए हैं। लेकिन इस ऑस्ट्रेलिया के अलावा भी कुछ द्वीपीय देश हैं, उन द्वीपीय देशों को मिलाकर अपन कहते हैं ओसेनिया। क्या कहते हैं? ओसेनिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको पता है ना, तो आप एक ही बात बोलते हो, कॉनबेरो, यानी कि कैनबरा जो है, कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वो है प्रशासनिक राजधानी। जबकि अगर आपसे पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक राजधानी तो आप बताते हो मेलबर्न। कौन सा है? मेलबर्न। और मेलबर्न जो है वो कौन से प्रांत की राजधानी है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। चलो, इसके बाद हमने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के बाद है माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया, और माइक्रोनेशिया के बाद हमने कहा था मोलेनेशिया। क्या है? मोलेनेशिया। और मोलोनेशिया के अलावा हमने कहा पोलिनेशिया, पोलिनेशिया। और लास्ट में हम कहते हैं न्यूजीलैंड। क्या कहते हैं? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड यानी ओसेनिया में ऑस्ट्रेलिया शामिल है, माइक्रोनेशिया शामिल है, मोलेनेशिया शामिल है, पोलिनेशिया शामिल है और न्यूजीलैंड शामिल है। अब आपके दिमाग में अलग से विचार चल रहे होंगे, सर इतने सारे नाम कैसे समझ आएंगे, कैसे इनको पढ़ेंगे। टेंशन नहीं लेना बेटा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। समझना है, कैसे समझना है, पहले इसका अपन डायग्राम देखते हैं। क्योंकि मनोविज्ञान ये कहता है कि सुनी हुई बात से देखी हुई चीजें ज्यादा यादाश्त में रहती हैं, है ना। यही तो कारण है कि आप जब किसी का चेहरा देखते हो और चेहरा जब आप देखते हो और उस चेहरे में अगर आपको कुछ झलक दिखाई देती है तो वो चेहरा आप जिंदगी में कभी नहीं भूलते हो। तो वैसे ही हम माइक्रोनेशिया, मोलेनेशिया, पोलिनेशिया का चेहरा देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ है। तो देखो, ये जो एरिया है, पूरा का पूरा एरिया जो है ये क्या रहेगा आपका, ये रहेगा, देखो आपके सामने ये ऑस्ट्रेलिया है। ये जो भाग दिखाई दे रहा है येलो कलर में आपको, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया में हमने पढ़ा 6 जो प्रांत हैं वो मुख्य भूमि पर हैं, और एक तस्मानिया जो है वो क्या है, तस्मानिया जो है वो द्वीपीय प्रांत है। तस्मानिया और मुख्य भूमि को अलग करती है बोस जल संधि, जबकि पापुआ न्यू गिनी और क्वींसलैंड की मुख्य भूमि को अलग करती है टोरस जल संधि। हमने कहा था कार्पेंट्रिया की खाड़ी है, आराफुरा सागर है, तिमोर सागर है, और हमने यहाँ कहा हिंद महासागर है, ये स्पेंसर की खाड़ी है, और ये जो पूरा का पूरा रीजन है ये प्रशांत महासागर है।
और जब मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको पढ़ाया कि पेंजिया और पेंथलासा दो भाग अलग अलग होते हैं, और जब पेंजिया में विखंडन होता है तो उससे उससे अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड बनता है ना। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बनता है, और गोंडवाना लैंड का ही पार्ट क्या है, ऑस्ट्रेलिया। यानी ये जो छोटे छोटे द्वीप बसे हुए हैं, इनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, ओसेनिया। अब समझो, मैंने आपको एक नाम बोला था कि माइक्रोनेशिया, ये आपका रीजन जो है ये क्या है, माइक्रोनेशिया। ये है मेलानेशिया, मेलानेशिया। ये जो भाग है ये है पोलिनेशिया, और ये जो भाग है आपका ये क्या है, न्यूजीलैंड। यानी यानी ऑस्ट्रेलिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और न्यूजीलैंड। अब यहां से एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं वो आपसे बन सकते हैं कि ओसेनिया का सबसे उत्तरतम भाग है, तो आपको बताना है सबसे उत्तरी जो भाग है वो क्या है, माइक्रोनेशिया। सबसे सबसे उत्तरी सबसे उत्तरी भाग जो क्या है वो आपका रहेगा माइक्रोनेशिया। इसके बाद मेलानेशिया माइक्रोनेशिया के दक्षिण में है, जबकि सबसे सबसे जो पूर्वी भाग है, सबसे पूर्वी जो भाग है वो क्या है, सबसे पूर्वी जो भाग है वो है पोलिनेशिया। कौन सा है, पोलिनेशिया। अब देखो यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब थोड़ा सा इसको फिर समझते हैं अपन, इसको थोड़ा सा अलग से समझते हैं। देखो ये जो द्वीप हैं, इन द्वीपों के ऊपर अलग अलग देशों ने अपने उपनिवेश स्थापित कर रखे हैं। यानी इन द्वीपों को जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में ले रखा है। तभी आप देखो ध्यान से, इन पे अलग अलग निशान बने हुए हैं। जैसे ये देखो द्वीप है, ये किसका है, माइक्रोनेशिया का। देखो माइक्रोनेशिया, और माइक्रोनेशिया का देश द्वीप है गुआम। कौन सा है, गुआम। गुआम द्वीप है, और ये है मार्शल द्वीप, मार्शल। और ये गुआम और मार्शल जो द्वीप है, इन दोनों द्वीपों को यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट ने, यूएस ने अपने अधिकार क्षेत्र में दे रखा है, अपने अधिकार क्षेत्र में ले रखा है। और यहाँ यूएस से आर्मी रहती है ना, आर्मी रहती है। अब यहाँ आर्मी क्यों रखता है अमेरिका, यहाँ आर्मी इसलिए रखता है क्योंकि जब हम विश्व के ध्यान से देखते हैं तो ये देखो पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर है, और जस्ट इनके ऊपर देखो आपको यहाँ वियतनाम और ये चाइना पूरा का बॉर्डर दिखाई देगा। और यहाँ से क्या होता है, जस्ट इसके ऊपर जब अपन चलते हैं तो इसके ऊपर यहाँ जापान है और चाइना। तो चाइना क्या करता है कि पूरे प्रशांत महासागर पे अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। इसके लिए गुआम और मार्शल द्वीप पर यूएन आर्मी यानी कि नौसेना का अड्डा है। याद रखोगे ना, गुआम और मार्शल द्वीप कौन से देश के अधिकार क्षेत्र में है, तो आप कहोगे यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। इसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है ये किरीबती है। इसके अलावा ये नोरू है, कि कौन सा है, नोरू। और नोरू से एक प्रश्न बनता है कि ओसेनिया का सबसे छोटा जो देश है, ओसेनिया का सबसे जो छोटा है वो कौन सा है, सबसे छोटा है नोरू। नोरू ओसेनिया का ओसेनिया ओसेनिया का ओसेनिया का सबसे छोटा देश, और ओसेनिया का सबसे छोटा जो देश है वो कौन सा है, वो है नोरू। जो और सबसे बड़ा है ऑस्ट्रेलिया। अब देखो ये नोरू आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये क्या है, नोरू। अब देखो नोरू। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं, ये है फिजी,
ये जो है ये फिजी है, ये तुवालू है। क्या नाम है? तुवालू। और ये जो तुवालू है ये यूएनओ का सबसे छोटा सबसे छोटा यूएनओ का सबसे छोटा सदस्य देश है, सदस्य देश है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि तुवालू जो है उसकी स्थिति कहाँ है, तो आप बताओगे सर तुवालू जो है वो ओसेनिया का पार्ट है। किसका पार्ट है? ओसेनिया का। और यूएनओ का सबसे छोटा सदस्य देश है। सबसे छोटा सदस्य देश कौन सा है? तुवालू। और ये कहाँ है? ओसेनिया का पार्ट है। और ओसेनिया में भी अगर पूछा जाता है तो आपको बताना है पोलिनेशिया का पार्ट है। यहां तक हो गया। अब अपन पढ़ेंगे, ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है न्यूजीलैंड। क्या लिखा है? न्यूजीलैंड। तो अब हेडिंग डाल दो आप, अब हेडिंग डाल दो, एक स्क्रीनशॉट लो इसका। अब हेडिंग डालो, अब हेडिंग डालो और अपन पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो न्यूजीलैंड का यही बनता है कि इसे कहा जाता है, इसे 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 दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। इसे इसे दक्षिण का इसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। ब्रिटेन कहा जाता। इसकी खोज इसकी खोज कुक ने की। और यह दो और यह दो द्वीपों में विभाजित विभाजित है। दो द्वीपों में विभाजित है। हमने कहा उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप यानी यानी न्यूजीलैंड जो है इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन। और इसकी खोज कौन करता है? कुक करता है। और यह है दो द्वीपों में विभाजित है, जो जो उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। अब इसको अपन समझते हैं, ये है अपना न्यूजीलैंड। अब समझो न्यूजीलैंड जो है ये है आपका उत्तरी द्वीप। और उत्तरी द्वीप के जस्ट दक्षिण में जो ये जो भाग है इसको अपन बोलते हैं दक्षिणी द्वीप। उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को जो भाग जोड़ता है, ये जो भाग जोड़ता है इसको अपन क्या कहते हैं? कुक जल संधि। क्या कहते हैं? कुक जल संधि। इसके अलावा ये जो वेलिंगटन लिखा हुआ है, ये जो वेलिंगटन लिखा हुआ है, ये न्यूजीलैंड की क्या है? राजधानी। क्या है? राजधानी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन कौन से द्वीप पर स्थित है? तो आपको बताना है उत्तरी द्वीप के दक्षिणी भाग में, यानी उत्तरी द्वीप का जो दक्षिणी भाग है उसमें स्थित है। और इसकी विशेषता ये है कि ये जो वेलिंगटन जो है ये विश्व की दक्षिणतम राजधानी है। कौन सी राजधानी है? दक्षिणतम राजधानी। अब देखो इसका ये जो उत्तरी भाग है, ये जो भाग है इस भाग को कहा जाता है कोरी
मंडल, कोरिमंडल चैनल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूजीलैंड का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? कोरिमंडल चैनल। उत्तरी द्वीप के दक्षिणी भाग पर राजधानी है वेलिंगटन। कुक जल संधि जो है ये उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से जोड़ती है और दक्षिणी द्वीप के ऊपर यहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें अपन कहते हैं कैंटरबरी। क्या कहते हैं? कैंटरबरी। और यहाँ एक पर्वत श्रृंखला भी है, जिसे अपन कहते हैं दक्षिणी आल्प्स। क्या कहते हैं? दक्षिणी आल्प्स। दक्षिणी आल्प्स जो पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ स्थित है? वो है दक्षिणी द्वीप पर। और दक्षिणी आल्प्स की सबसे ऊंची जो चोटी है उसको अपन क्या कहते हैं? माउंट कुक, जिसकी ऊंचाई है 3754 मीटर। आपसे पूछा जा सकता है कि माउंट कुक चोटी कौन से देश में स्थित है? तो आपको बताना न्यूजीलैंड में। और ऊंचाई कितनी है? 3754 मीटर। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। कैंटरबरी जो है ये है घास के मैदान। कैंटरबरी जो है वो है घास के मैदान। इसके अलावा दक्षिणी द्वीप पर कैंटरबरी घास के मैदान है, दक्षिणी आल्प्स है और यहाँ एक नदी भी है जो इस रीजन में बहती है। उस नदी को अपन कहते हैं, यहाँ एक नदी बहती है जिसको अपन कहते हैं वांगानुई नदी। और वांगानुई नदी जो है ये कहाँ बहती है? ये दक्षिणी द्वीप पर बहती है वांगानुई नदी। इसकी विशेषता ये है कि इसे विश्व की प्रथम नदी जिसे जीवित संस्था का दर्जा प्राप्त है। जिसे जीवित संस्था का क्या प्राप्त है? दर्जा प्राप्त है। वांगानुई नदी है विश्व की प्रथम नदी जिसे जीवित संस्था यानी कि यहाँ की सरकार ने ये कहा कि ये जो वांगानुई नदी है इसमें भी सजीव है ये, और इसकी जीवन की रक्षा करना हमारा उत्तरदायित्व है। तो विश्व की पहली जीवित संस्था का दर्जा प्राप्त करने वाली नदी कौन सी है? वांगानुई नदी। अब समझो मैंने यहां बताया आपको, यहां जो है ये है वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन। और ये जो वेलिंगटन है ये न्यूजीलैंड की राजधानी है और विश्व की दक्षिणतम राजधानी जो है वो क्या है? वो वेलिंगटन है। विश्व में जो सबसे दक्षिण में राजधानी है वो वेलिंगटन राजधानी है न्यूजीलैंड की। यानी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको रिकैप करवाता हूं, है ना? हो गया? अब समझो, हमने सबसे पहले कहा कि न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। इसकी खोज कुक ने की। ये 2 द्वीपों में है। एक्चुअल में छोटे बड़े करके ये टोटल 23 द्वीप हैं, लेकिन मुख्यतः 2 द्वीप हैं, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। इसके बाद जब मैं कहता हूं उत्तरी द्वीप पर जो उत्तरी भाग है इसको कोरिमंडल चैनल कहा जाता है। इसके अलावा इसके दक्षिणी भाग पर इसकी राजधानी वेलिंगटन स्थित है। कुक जल संधि है। माउंट कुक जो है वो चोटी है दक्षिणी आल्प्स की, और कैंटरबरी घास के मैदान।
यहां तक हो गया। अब देखो, अब हेडिंग डाल दो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्य। और महत्वपूर्ण तथ्य में हम ज्यादा नहीं, केवल दो बातें लिखेंगे। सबसे पहले हम कहेंगे, एक जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि कि यहाँ के मूल निवासी क्या कहलाते हैं। यहाँ के यानी कि न्यूजीलैंड के न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड के मूल निवासी, और न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं उन्हें कहा जाता है माओरी। माओरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माओरी। जैसे कल मैंने आपको कहा था ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी एरिजोबोनल कहलाते हैं, ग्रेट आर्टिजन बेसिन बताया था, ग्रेट बैरियर रीफ बताया था। इसके अलावा मैंने कहा था विली विली है, ब्रिक फिल्टर है, आयर्स हिल है, जेकारू है, कंप्लीट डिटेल बताई थी। तो वैसे ही न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं वो माओरी है। और इंपॉर्टेंट की पावर 1000 लगा देना, कंफर्म एग्जाम में आपसे पूछेगा माओरी क्या है। और आपको सीधा सा बताना है कि सर कोठारी सर से पढ़े हैं, मावरी जो है वो क्या है। मावरी जो है वो एक मूल निवासी हैं, और कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। फिर आ जाओ, आपसे पूछा जाएगा नार्वेस्टर। नार्वेस्टर, और नार्वेस्टर जब आपसे पूछे तो बताना न्यूजीलैंड 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 की गर्म स्थानीय पवन गर्म स्थानीय पवन गर्म स्थानीय पवन क्या कहलाती है? नार्वेस्टर। न्यूजीलैंड की गर्म स्थानीय पवन को नार्वेस्टर कहा जाता है, जबकि जबकि न्यूजीलैंड के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? माओरी। ए माओरी, यानी कि न्यूज आते ही अपन बोलते हैं हे माओरी, माओरी। अब इसी के साथ आज का जो अपना सेशन था, बिल्कुल छोटा सा सेशन था। क्वेश्चन जो बनेगा आपसे पूछा जा सकता है न्यूजीलैंड से, दक्षिण का ब्रिटेन है, विश्व की दक्षिणतम राजधानी है, कैंटरबरी घास के मैदान जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, माओरी क्या है, नार्वेस्टर क्या है, और माउंट कुक चोटी कहाँ स्थित है, और वांगानुई नदी विश्व की पहली नदी है जिसे जीवित संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसी के साथ अपना न्यूजीलैंड का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। और अगर आपको इस क्लास का कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है डिवाइन क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आइए, आपको वहां से कंप्लीट पीडीएफ यूं का यूं आप डाउनलोड कीजिए। और कल अपने को कौन सा महाद्वीप स्टार्ट करना चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में नोट भेजिए, और मैं आपको कल की क्लास से वही महाद्वीप स्टार्ट करेंगे। अपने टोटल जो महाद्वीप थे वो महाद्वीप 4 हो गए, 3 महाद्वीप बचे हैं, जिसमें अंटार्कटिका महाद्वीप और यूरोप और एशिया, जिसको एक साथ अपन कहते हैं यूरेशिया। तो इसी के साथ आज का सेशन अपना इतना ही होगा। छोटा सा सेशन है, बल्कि क्वेश्चन सबसे ज्यादा निकाल कर लेकर जाता है। तो आपके मस्तिष्क की रगों में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहे, इसीलिए मैंने ये पार्ट बिल्कुल अलग से बनाया है। एक्चुअल में ये पार्ट ओसेनिया का है, लेकिन इसको हम समझना बहुत जरूरी था कि ओसेनिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया क्या है, और ओसेनिया और ऑस्ट्रेलिया का दोनों का मेल जोल क्या है ना। क्योंकि संबंध जो होते हैं वो संबंध जब समझ में आ जाते हैं तो इंसान समझदार बन जाता है। और इसी के साथ आज का सेशन अपने यही विराम देते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, अच्छे से खाना खाइए, आराम से पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल मस्तिष्क को तरोताजा रखिए, क्योंकि पढ़ाई जो है वो मस्तिष्क जब शांत होगा तभी पढ़ाई हो पाएगी, है ना। इधर उधर से भटकना, कंटेंट के लिए भटकना, पुस्तकों के लिए भटकना, और अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए जो आपका भटकाव होता है उसको कम कीजिए, और अपने स्थिरता, मन में स्थिरता लाइए। सफलता के लिए स्थिरता बहुत जरूरी है।
इसी के साथ आज का सेशन अपने यही विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं।